अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना का जो तनाज़ो था, वहाँ का जो क़ज़िया था, वो अभी तक हल नहीं हो सका, बल्कि मामला बढ़ता जा रहा है और अब पुलिस स्टेशन तक मामला पहुँच गया है। FIR का सिलसिला शुरू हो चुका है, अदालत तक मामला पहुँच गया है और लगातार पिछले 15 दिनों में दोनों तरफ से खबरें आती रही, प्रेस रिलीज़ आती रही, लेकिन मैंने पूरे मामले को इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। रमज़ान के आखिरी दिनों में मामला आया था और पूरी सच्चाई मैंने आपको बताई थी कि क्या दिन है, क्या रात है, क्या तनाज़ो है, क्या क़ज़िया है, इमारत शरिया की तारीख़ क्या है। और अब खबर ये सामने आ रही है कि जो पूरा मामला है FIR तक पहुँच चुका है, अदालत तक पहुँच चुका है। बीच में मैंने इस खबर को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, इग्नोर करने की कोशिश की। मैं चाह रहा था कि मुसलमानों का मामला है और इमारत शरिया का मामला है, एक ऐसा इदारा जिसके क़याम का बुनियादी एजेंडा, मकसद और हदफ भी यही था कि मुसलमानों के जो आइली मसाइल हैं, मुसलमानों के जो तनाज़ुआत हैं, मुसलमानों के जो मुक़द्दमात हैं, मुसलमानों की जो आपस में जो लड़ाई है, तो उस मामले को लेकर के अदालतों में नहीं जाना है, कोर्ट के चक्कर नहीं काटने हैं, पुलिस स्टेशन तक नहीं जाना है, बल्कि इस्लामी निज़ाम के मुताबिक उन क़ज़ियों का, उन तनाज़ों का हल करना है। तो पूरे बिहार में, झारखंड में और देश के अलग अलग इलाक़ों में दारुल क़ज़ा के क़याम का सिलसिला शुरू हुआ। इसी सोच और फ़िक्र के साथ 1921 में इमारत शरिया की बुनियाद रखी थी। मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बुनियाद रखने वालों में शामिल है और फिर बिहार, उड़ीसा, झारखंड तीनों स्टेट में ये निज़ाम चलता है, बंगाल में भी चलता है। और इमारत शरिया को देखते हुए मुल्क के अलग अलग सूबों में भी निज़ाम शरीयत कायम है, निज़ाम क़ज़ा कायम है, इमारत शरिया वहाँ बना हुआ है। जमीयत उलमा हिंद ने भी इमारत शरिया हिंद कायम कर रखा है। ये इमारत शरिया की मकबूलियत थी। लेकिन अब ये इदारा जिसके क़याम का बुनियादी हदफ था कि हमें अपने झगड़ों को लेकर के अदालतों में नहीं जाना है, पुलिस स्टेशन में नहीं जाना है, उसी इदारे का जो क़ज़िया है, जो तनाज़ो है, वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और पुलिस स्टेशन में लेकर दोनों ग्रुप पहुंचे हैं। खबर आ रही है कि जो मौलाना अनीसुर रहमान कासमी हैं, जो दावा कर रहे हैं अमीर शरीयत होने का, उनके साथ मौलाना शिबली कासमी हैं, जो नाज़िम इमारत शरिया होने का दावा कर रहे हैं। इनका कहना है कि ट्रस्टीज़ ने, अराकीन शोरा ने उनको अमीर शरीयत बनाया, इनको नाज़िम बनाया। अब ये अमीर शरीयत के असल हकदार हैं और इनका कंट्रोल होना चाहिए इमारत शरिया पर। इनकी तरफ से फुलवारी शरीफ में जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ FIR दर्ज कराई गई है, मुकदमा दायर किया गया है। दूसरी तरफ मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, जो 8वें अमीर शरीयत है, जिनके हाथों में अभी दफ्तर है, जिनके कायम मकाम नाज़िम है मौलाना सईदुर रहमान कासमी, तो उस ग्रुप की तरफ से भी फुलवारी शरीफ के पुलिस स्टेशन में मुकदमा दायर किया गया है, FIR दर्ज की गई है। जो मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी की तरफ से FIR दर्ज की गई है, उस FIR का जो नंबर है वो है 561/25 और मौलाना शिबली कासमी की तरफ से जो FIR दर्ज की गई है, उस FIR का नंबर है 563/25। तो दोनों ग्रुप की तरफ से फुलवारी शरीफ के पुलिस स्टेशन में मुकदमा दायर किया गया, एप्लीकेशन दी गई है। इसके अलावा पिछले दिनों एक प्रेस रिलीज़ में देख रहा था जो मौलाना शिबली कासमी की तरफ से आई, तो उसमें कहा गया कि जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, यानी मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के ग्रुप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी पूरे मामले को पहुंचा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामला पर सुनवाई हो सकती है। हालांकि सुनवाई कब होगी, हियरिंग कब होगी, इस हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आई है। अब ये जानना ज़्यादा अहम है कि सबसे पहले पुलिस स्टेशन में कौन इस पूरे मामले को लेकर के गया है, किसने पुलिस स्टेशन में इस मुकदमा को पहले दायर किया। तो दोनों तरफ से FIR हुई है और दोनों FIR की कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। मौलाना शिबली कासमी जो मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के साथ है, जो दावा कर रहे हैं अमीर शरीयत के साथ होने का या नाज़िम अमीर इमारत शरिया होने का, उन्होंने ही सबसे पहले फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दायर किया। 29 मार्च 2025 को उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, डेट मौजूद है और इन्होंने हिंदी में अपनी जो पिटीशन है वो दायर की थी थाना में। 3 पेज पर मुश्तमिल इनकी पिटीशन है। दूसरी तरफ मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी जो मौजूदा अमीर शरीयत है, उनकी तरफ से पुलिस स्टेशन में केस फाइल किया है या FIR दर्ज कराया है मौलाना सईदुर रहमान कासमी ने, जो वर्किंग जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने 2 अप्रैल को फुलवारी शरीफ के पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिया है। अब दोनों की FIR को देख सकते हैं। मौलाना शिबली कासमी की जो FIR है वो हिंदी में है, 3 पेजेस पर मुश्तमिल है और मौलाना सईदुर रहमान कासमी की जो FIR है वो अंग्रेज़ी में है और ये भी 3.5 या कह लीजिए 4 पेजेस पर मुश्तमिल है। और दोनों तरफ से
से जो एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दी गई है वो इमारत शरिया के लेटर हेड पर है। दोनों ने इमारत शरिया के लेटर पैड को इस्तेमाल किया है। मौलाना शिबली कासमी की तरफ से जो लेटर पैड इस्तेमाल किया गया है उसमें पूरे पर उर्दू में इमारत शरिया लिखा हुआ है और मौलाना सईद रहमान कासमी की तरफ से जो लेटर हेड इस्तेमाल किया गया है इमारत शरिया का उसमें इमारत शरिया इंग्लिश में लिखा हुआ है। लेकिन दोनों लोगों ने लेटर हेड पर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दायर किया है, एप्लीकेशन दिया है और पुलिस स्टेशन का उस पर बाज़ाब्ता अटैच भी मौजूद है कि पुलिस स्टेशन में रिसीव हुआ है और इसके ऊपर जो भी धाराएं लगाई गई है वो भी मौजूद है। FIR नंबर क्या है, फाइल नंबर क्या है वो भी पुलिस स्टेशन में मौजूद है, वो सब नोट में आ चुका है। इसके अलावा मौलाना शिबली कासमी का दावा ये भी है कि उन्होंने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा दिया है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। एक और बात आप जान लीजिए, कब रोज़ाना दोनों ग्रुप की मीटिंग हो रही है, दोनों की तरफ से प्रेस रिलीज आती है। मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब की तरफ से प्रेस रिलीज आती है कि जितने लोगों ने 29 मार्च को बगावत की थी, पुलिस के साथ वो इमारत शरिया में आए थे, उन सब को ट्रस्ट से हटा दिया गया है, उनका कोई अमल दखल नहीं रहा। उनकी तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें मौलाना अबू तालिब रहमानी का नाम है, डॉक्टर अहमद अशफाक करीम का नाम है, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का नाम है, मुफ्ती नज़र तौहीद कासमी का नाम है कि इन सब लोगों ने इमारत शरिया पर हमला किया, माहौल ख़राब करने की कोशिश की, पुलिस के साथ आए थे। दूसरी तरफ मौलाना शिबली कासमी की तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी का नाम है, उनके भाई फहद रहमानी का नाम है और इल्ज़ाम लगाया गया कि मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी की जो शहरियत है वो अमेरिका की है, इंडिया की शहरियत नहीं है। उनका जो पासपोर्ट है वो अमेरिकी पासपोर्ट है और उनका अमीर शरीयत होना कहीं तक भी सही नहीं है। इसलिए इनको इनके ओहदा से बर्खास्त किया जाए और इमारत शरिया पर दफ्तर पर इनका कंट्रोल होना चाहिए और यही ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों का फ़ैसला है। अब हर 2-4 दिन पर मिल्लत टाइम्स के ईमेल पर उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आती है दोनों तरफ से, और जब तक प्रेस रिलीज को पढ़ा नहीं जाता है फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन असल इमारत शरिया से है और कौन असल इमारत शरिया से नहीं है, क्योंकि लेटर हेड एक तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टम्प भी एक तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेडलाइन भी सेम होती है कि अमीर शरीयत का ऐलान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिमायत की जाएगी। कभी टाइटल होता है प्रेस रिलीज का इमारत शरिया का फैसला, वक्फ कानून की मुखालफत पूरे मुल्क में की जाएगी, पूरे बिहार में तहरीक चलाई जाएगी। जब अंदर डिटेल्स पढ़ी जाती है तब पता चलता है कि ये अमीर शरीयत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी की तरफ से है या ये बयान अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी की तरफ से है। पिछले दिनों अराकीन शोरा का इजलास इमारत शरिया के दफ्तर में हुआ जो मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी की तरफ से था। एक और तस्वीर सामने आती है, खबर आती है कि इमारत शरिया के शोरा का इजलास हुआ, वहाँ अमीर शरीयत के तौर पर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी मौजूद थे। कुछ प्रेस रिलीज की जो कॉपी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो ईमेल पर है। जैसे एक रिलीज ये आई है हमारे ईमेल पर, इमारत शरिया वक्फ एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एहतजाजी मुहिम के साथ है। ये मौलाना मोहम्मद शिबली कासमी का बयान है, यानी जो दूसरा ग्रुप है जिसने दावा किया या जिसने बगावत की, ये उनका बयान है और मौलाना शिबली कासमी की तरफ से बयान है। लेकिन सीधे इन्होंने लिखा कि इमारत शरिया वक्फ एक्ट पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ है। इसी तरह का एक और बयान सामने आता है मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के नाम से कि गैर आइनी शुरा में नहीं पहुंचे अरकान शुरा नाजिम इमारत शरिया, लगातार चौथे साल नहीं पूरा हुआ कोरम, खानका रहमानी और इमारत शरिया के स्टाफ और गैर मुतल्लिक लोगों को शरीक किया गया। आगे पूरी डिटेल से, और मैं सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के नाजिम मौलाना मोहम्मद शिबली कासमी साहब ने अपने प्रेस बयान में कहा, इमारत शरिया के दफ्तर पर गैर आइनी और गैर कानूनी तरीक़ा पर काबिज़ मुअत्तल व माज़ूल अमीर जनाब अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने आज शुरा की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें शुरा के अरकान नहीं पहुँचे और लगातार चौथे साल कोरम पूरा नहीं हुआ, बल्कि खानका रहमानी, इमारत शरिया के स्टाफ, गैर मुताल्लिक़ लोगों को मीटिंग में शरीक किया गया। वाज़ेह हो कि इससे पहले साल 2022 में रांची, 2023 में कटक और 2024 में कलकत्ता में होने वाली मजलिस शुरा में भी कोरम पूरा नहीं हुआ था। लेकिन बददियानती की इंतहा यह है कि उसके बावजूद न तो मीटिंग कैंसिल की गई और न दोबारा मीटिंग बुलाई गई, बल्कि झूठ बोलकर उसको शुरा की मीटिंग दिखाया गया और उसकी तजावीज़ को शुरा में मंजूर शुदा तजावीज़ के तौर पर मुश्तहर किया गया। इसलिए कानूनी तौर पर इस शुरा की कोई हैसियत नहीं है और न इसमें मंजूर शुदा तजावीज़ की कोई कानूनी हैसियत है। ये प्रेस रिलीज़ है। उसके अलावा
ایک پریس ریلیز آئی ہے ناظم امارت شریعہ کے نام سے ای میل بنا ہوا ہے. اس پریس ریلیز میں کیا ہے وہ دیکھیے. نئے وقف قانون کے خلاف ریاست گیر احتجاج اور بیداری مہم چلانے کا عہد و پیمان. 29 مارچ کو باغیانہ کردار انجام دینے والوں کے خلاف سخت اقدام کی ضرورت. امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کی مجلس شورا میں اراکین اور مدعوین کا متفقہ فیصلہ. یہ جو پریس ریلیز ہے مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کی طرف سے ہے جو ان دنوں امیر شریعت ہے. اور دراصل پہلے جو میں نے آپ کو پریس ریلیز پڑھ کر سنایا مولانا شبلی قاسمی کی وہ اسی میٹنگ کے جواب میں تھا. اس کا جو پہلا گراف ہے وہ آپ سنیے, اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں. امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ مغربی بنگال کی مجلس شورا کا ایک اہم ہنگامی اجلاس 13 اپریل 2025 بروز اتوار بوقت 10 بجے دن مرکزی امارت شریعہ کے پرشکو کانفرنس ہال میں زیر صدارت مفکر ملت امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب منعقد ہوا, جس میں اراکین شورا, مندوبین, علماء, ائمہ, سیاسی سماجی خدمتگار, ڈاکٹر, قانون داں, انجینئر و پروفیسر سمیت 250 سے زیادہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ و مغربی بنگال کے اصحاب فکر و دانش نے شرکت کی اور نئے وقف قانون کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو خارج کرنے کا مطالبہ کیا اور یہ طے کیا کہ ضلعی سطح سے بلاک اور گاؤں تک اس قانون کے خلاف عوامی بیداری لانے کی تحریک چلائی جائے, کیونکہ قانون NRC اور CA سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس کے ذریعے حکومت موقوفہ جائیدادوں کو ہڑپنے کی کوشش کر رہی ہے جس کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا. اس لیے ہم لوگ اس قانون کے خلاف اس وقت تک تحریک چلاتے رہیں گے جب تک حکومت متنازع وقف قانون کو واپس نہیں لے لیتی. اس سلسلے میں مجلس شورا حضرت امیر شریعت کو مجاز گردانتی یعنی پورا اختیار دیتی ہے, پورا رائٹس دیتی ہے کہ وقف بچاؤ مہم کے نقشہ کار کے تعلق سے جو بھی خاکہ مرتب فرمائیں گے ہم سب اس پر عمل پیرا ہوں گے, اس کو مانیں گے. تو یہ امارت شریعہ کی طرف سے پریس ریلیز ہے اور اس کا جواب انہوں نے دیا تھا. ایک اور پریس ریلیز امارت شریعہ کی طرف سے آتی ہے, وہ کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے. یہ مولانا احمد علی فیصل رحمانی صاحب کی امارت شریعہ کی طرف سے ہے. وقف ترمیمی قانون اوقاف اور ان کے دستوری حقوق سے دستبردار کرنے کی ایک منصوبہ بند سازش حضرت امیر شریعت. پریس کانفرنس سے حضرت امیر شریعت کا خطاب. امارت شریعہ مضبوطی کے ساتھ جمہوری طریقہ پر آواز اٹھانے کی اور منظم تحریک چلائے گی, یعنی آواز اٹھائے گی اور منظم تحریک چلائے گی. پریس کانفرنس کی تصویریں ہیں, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ صحافیوں سے خطاب کیا تھا امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نے. اس سے پہلے ایک اور پریس ریلیز آتی ہے مولانا انیس الرحمان قاسمی کی طرف سے, جس میں کہا گیا کہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے علماء و دانشوران کا امیر شریعت مولانا انیس الرحمان قاسمی کو مبارکباد اور سم و طاعت کی بیعت, یعنی مولانا انیس الرحمان قاسمی کو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں, ان کی بیعت کر رہے ہیں کہ وہ امیر شریعت بن چکے ہیں. مجلس شورا کا یہ بھی اجلاس ہے, اس کا آپ تصویر دیکھیے. اس سے کچھ ہی دیر پہلے ایک اور پریس ریلیز آتی ہے مولانا انیس الرحمان قاسمی کی طرف سے, جس میں تفصیل ہے کہ امارت شریعہ ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کی میٹنگ غیر قانونی. دراصل ایک میٹنگ امارت شریعہ کی طرف سے, امارت شریعہ کے 2-3 ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں. ایک امارت شریعہ ٹرسٹ ہے, ایک اور ٹرسٹ ہے جس کا نام ہے امارت شریعہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی میٹنگ. تو امارت شریعہ کا جو ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس کی میٹنگ ہوئی, اور جن لوگوں نے بغاوت کی تھی, جن لوگوں نے 29 مارچ کو امارت شریعہ پر دھاوا بولا تھا, ان سب کو اس ٹرسٹ سے باہر نکالا جاتا ہے. تو اس کے خلاف مولانا انیس الرحمان قاسمی کی طرف سے دراصل مولانا شبلی قاسمی پریس اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو امارت شریعہ نے ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کی میٹنگ بلائی ہے وہ غیر قانونی ہے, انلیگل ہے. جن لوگوں کو اس سے خارج کیا گا وہ صحیح نہیں ہے, اور صحیح اس لیے نہیں ہے کیونکہ خود مولانا احمد ولی فیصل رحمانی اب امیر شریعت نہیں رہے, یہ ان کا دعویٰ ہے ایک طرح سے. اس کے علاوہ ایک اور پریس ریلیز جو ان کی طرف سے آتی ہے اور جس میں دراصل اراکین شورا کی جس کو میٹنگ قرار دیا جاتا ہے وہ پریس ریلیز بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مولانا انیس الرحمان قاسمی کے ای میل سے ایک اور اسٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں کہا گیا کہ امارت شریعہ کی مجلس شورا کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں متفقہ طور پر مولانا انیس الرحمان قاسمی کو امیر شریعت منتخب کیا گیا, مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کو معطل کر دیا گیا. سب نے ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا, اور امارت شریعہ کے لیٹر ہیڈ پر یہ اسٹیٹمنٹ آتا ہے. آپ امارت شریعہ کے لیٹر ہیڈ بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, اور 4/4/2025 یعنی 4 اپریل کو اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا, اور اس میں حوالہ بھی دیا گیا. اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ آپ دیکھیے, امارت شریعہ کی مجلس شورا کی اہم میٹنگ, حضرت امیر شریعت مولانا انیس الرحمان قاسمی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار, مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق تحفظ اوقاف کی تحریکات سمیت 10 نکاتی تجاویز منظور, بڑی تعداد میں اراکین شورا کی شرکت, وقف ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل داخل کرنے پر شورا نے لگائی مہم. تو ایک طرف
जो असल इमारत शरिया है वहाँ मीटिंग हो रही है। इमारत शरिया ने फैसला किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सपोर्ट किया, वफ़ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान किया। इधर जिन लोगों ने एक दूसरी इमारत शरिया बना रखी है उसकी भी मीटिंग हुई और उसका भी जो पूरा एक तरह से इन लोगों ने ऐलान किया उसी अंदाज़ में, और मोहर लगा करके, स्टंप लगा करके इन लोगों ने इसको जारी किया है। उसके बाद जो मीटिंग हुई वहाँ जो बैनर लगाया गया, वो बैनर भी आप देखिए, लिखा गया इमारत इजलास मजलिस शूरा इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड फुलवारी शरीफ पटना ज़ेर एहतमाम व इंतज़ाम मरकज़ी दफ्तर इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड। और जो लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं उसमें मौलाना अनीस रहमान कासमी हैं, मौलाना शिबली कासमी और कुछ दूसरे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता फेस से। तो इस तरह की प्रेस रिलीज़ इधर से आई हुई है। एक और प्रेस रिलीज़ इमारत शरिया की तरफ से आई हुई है जिसमें कहा गया कि इमारत शरिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की मीटिंग में बागी अरकान को रुकनियत से बरतरफ कर दिया गया। काजी मोहम्मद अनजार आलम कासमी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। इस प्रेस रिलीज़ का पहला पैराग्राफ भी आप सुनिए ताकि सही सूरत हाल का अंदाज़ा लग सके। प्रेस रिलीज़ 5 अप्रैल 2025। इमारत शरिया के कायम मकाम नाज़िम मुफ्ती मोहम्मद सैयदुर रहमान कासमी ने अपने बयान में कहा कि इमारत शरिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की एक अहम हंगामी मीटिंग मुरखा 5 अप्रैल 2025 बाद नमाज मगरिब ज़ेर सदारत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब मदज़िल्लाहु चेयरमैन ट्रस्ट बमकाम दफ्तर इमारत शरिया मुनक़िद हुई, जिसमें ऑफ़लाइन व ऑनलाइन 24 ट्रस्टियों में से 14 ट्रस्टियों ने शिरकत की और ज़ेर बहस एजेंडों पर तबादला ख्याल हुआ, जिनमें इमारत शरिया के मुताल्लिक़ बगावती इक़दामात में मुलव्विस सराकीन व अहदेदारान को अखराज की तजवीज़ पर यानी एग्ज़िट करने पर गौर करते हुए अराकीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया कि 29 मार्च 2025 को पुलिस दस्ते की पुश्तपनाही में मनसूबा बंद गिरोह के ज़रिए इमारत शरिया की अज़मत व वक़ार को तार तार करने वाले असहाब की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की जाती है और उस बाग़ियाना तहरीक में शामिल ट्रस्ट के तमाम मेंबरान के तर्ज़ अमल पर इज़हार अफसोस करते हुए बइत्तफ़ाक़ राय उनकी रकनीत को कलअदम करार दिया जाता है, उनकी मेंबरशिप ख़त्म की जाती है। नाम कौन कौन है, किनका किनका नाम लिया गया वो देख लीजिए। बागी अरकान में जनाब राग़िब हसन साहब एडवोकेट, जनाब डॉक्टर मजीद आलम साहब रांची, जनाब अहमद अशफाक करीम साहब कटिहार, जनाब मुफ्ती नज़र तौहीद साहब मज़ाहिरी और जनाब मौलाना ज़फ़र अब्दुल रऊफ़ साहब रहमानी साहब मगरबी बंगाल के अस्मा खुसूस से काबिल ज़िक्र है। उसके अलावा आगे मौलाना शिबली कासमी का भी इसमें तज़किरा है, कुछ और लोगों के भी इसमें नाम है और पूरी तफसील बताई गई है। मौलाना शिबली कासमी के बारे में इस प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि 11 सितंबर 2019 की मीटिंग ज़ेर सदारत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी हुई थी और उसी मौका पर 30 नवंबर 2021 को मौलाना को हटा दिया गया था, फिर किसी और को ज़िम्मेदार बनाया गया था। ये इस प्रेस रिलीज़ में कहा गया है। इसके अलावा एक और प्रेस रिलीज़ आई हुई है जिसमें कहा गया कि वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट जाना मुस्तहसन कदम है, एक अच्छा कदम है। तो जो अहम बात है, जो पॉइंट करने वाली बात है वो ये कि मौलाना अनीस रहमान कासमी का जो ग्रुप है ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ से जो भी फैसला किया जा रहा है, मौलाना अनीस रहमान कासमी भी अपनी इमारत शरिया की तरफ से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इधर जो इमारत शरिया है, मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब जहां मेरे शरीयत है, उनकी तरफ से भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हर फैसले को सपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा इमारत शरिया की तरफ से बिहार में फैसले किए जा रहे हैं कि कैसे तहरीक चलानी है, कैसे जिद्दोजहद करनी है। तो दोनों ग्रुप के लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की तरफ से मुसलसल खामोशी है। उन्होंने चुप रहने का शायद फ़ैसला कर रखा है, उनकी तरफ से कुछ भी बोला नहीं जा रहा है और जो उम्मत है, जो अवाम है, वो बेचैनी का शिकार है, तशवीश का शिकार है। लोग दोनों तरफ तकसीम हो रहे हैं। कुछ लोग मौलाना अनीस रहमान कासमी की तरफ है, कुछ लोग मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी की तरफ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हक़ पर है, कुछ लोग उनको हक़ पर करार दे रहे हैं और अब ये मामला पुलिस स्टेशन में पहुँच गया है, सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। कभी मौलाना अनीस रहमान कासमी साहब की तरफ से इमारत शरिया के सफ़रा को, काजियों को, ज़िम्मेदारों को गाइडलाइन जारी किया जाता है कि आपको इस तरह अमल करना है, अभी घर से नहीं आना है, इतने दिनों तक आपकी छुट्टी रहेगी। सफ़रा को हिदायत दी जाती है कि उन्हें जो पैसा है बैंक अकाउंट में जमा करना है, अपने हाथ में नहीं लेना है। उधर इमारत शरिया की तरफ से तमाम स्टाफ को गाइडलाइन जारी की जाती है कि उनको क्या करना है, नहीं करना है। जो FIR दर्ज कराई गई है मौलाना शिबली कासमी की तरफ से, तो उसमें इन्होंने ये भी मांग की है कि इमारत शरिया का जो अकाउंट
अकाउंट है, जो बैंक है, उस पर इस ग्रुप का कंट्रोल हो, इनको उसे ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी दी जाए। इमारत शरिया के असल जो जिम्मेदार इस वक्त हैं उनके हाथों में नहीं होना चाहिए। इधर इमारत शरिया जो अभी है मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी के हाथों में है, और उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर अभी वही यानी मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ही अमीर शरीयत हैं। लेकिन जो हैरान करने वाली और तशवीश करने वाली बात है वो ये कि अभी पूरा मामला अदालत में जा पहुंचा है, कोर्ट में जा पहुंचा है, और उम्मत मुस्लिमा बेचैन है क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के देश भर में एहतजाज हो रहा है। मुसलमान सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इस दरमियान इमारत शरिया का एक नया बाब शुरू हो गया है। जमीयत उलमा हिंद पहले तकसीम हो चुकी है। अगर इसको आप समझिए जिस तरह जमीयत उलमा हिंद एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आइडियोलॉजी है, एक मिशन है, और इस तंजीम के 2 सदर हैं, 2 जनरल सेक्रेटरी हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब भी जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब भी जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं, और दोनों की आइडियोलॉजी एक है, दोनों का तरीक़ेकार एक है, सब कुछ एक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दफ्तर भी एक है। बिल्कुल इसी तरह का मामला इन दोनों इमारत शरिया का भी है। अमीर शरीयत 2 हैं, नाज़िम इमारत शरिया 2 हैं, और दोनों लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसलों की हिमायत कर रहे हैं। दोनों वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, दोनों वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। तो आइडियोलॉजी एक है, मिशन एक है, तरीक़ेकार यहाँ भी दोनों का एक है, लेकिन अमीर शरीयत 2 है। जबकि इमारत शरिया का जो पूरा दफ्तर है वो इस वक्त मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के कंट्रोल से बाहर है, और इन लोगों की पूरी कोशिश है कि इमारत शरिया के दफ्तर में इनको एंट्री मिल जाए, लेकिन अभी तक इसमें इनको कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकी है। बहरहाल अब ये मामला पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा है, कोर्ट जा पहुंचा है, और उम्मत मुस्लिमा इसको लेकर के फ़िक्रमंद है, परेशान है। और वही बात जो मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ की कि हज़रत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने इमारत शरिया को कायम किया था। उनका मिशन था, उनकी सोच और फ़िक्र थी कि मुसलमानों के जो आइली मसाइल हैं, जो आपसी मसाइल हैं, उसका हल इस्लामी निज़ाम के मुताबिक होना चाहिए, दारुल क़ज़ा में होना चाहिए, सरकारी अदालतों में और पुलिस स्टेशन में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तंजीम ख़ुद आज वहाँ पहुँच चुकी है। मुझे नहीं मालूम कि मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह की रूह आज कितनी तकलीफ़ में होगी, कितनी शिद्दत महसूस कर रही होगी कि जो सोच उन्होंने दी थी, जो फ़िक्र उन्होंने दी थी, आज उनके इदारे के जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस इदारे का मामला ही लेकर अदालत पहुंच चुके हैं। उनका जो मिशन था, उनकी जो फ़िक्र थी, उनको कितना बड़ा झटका लगा है। आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।